बोलिए गणेश भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए दुर्गे मैया की, हनुमान जी महाराज की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय माता सरस्वती धरो तुम्हारा ध्यान, तुम चरणन की कृपा से माहो सबका कल्याण। अये मात शारदे निवार दे हमारे कष्ट, वाणी में बैठ मातो बुद्धि विचार दे, त्रुटियां संभाल दे ज्ञान भंडार दे, मेरी कर कुम्हारी मैया सुधार दे। पार करने नैया भव सागर सिमात मेरी, एक बार मैया मुझे सच्चा निज प्यार दे। बंद हो श्री तुलसी चरण जिनकी हो जग काज, कल समुद्र डो अति लख्यो प्रगट्यो सते जहाज। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। बेटी सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक मुझ शिखर के प्रभु श्री सीताराम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदहु सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। कामहीन हारि प्रिहारि जिमि लोभी प्रीति मिधाम, तिमिर गुणाध निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तन बल धन बल बुद्धि बल करहि नहीं को काम, एक बार सब प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, दुर्गे मैया की जय हो। सर्वप्रथम उज्जगन नियंता जगदाधार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा निराकार प्रभु के पावन श्री चरणों में बालक शिखर का सशत बार नमन।
परम पूज्य प्रातः श्रवणी अर्चनी वंदनी परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में इस बालक का सत्सद्वार नमन। पूज्य माता पिता के श्री चरणों में इस बालक का सत्सद्वार नमन। एवं अभी आप सभी लोग जिनके द्वारा हनुमान चालीसा का पावन पाठ आप सभी भी साथ में गुनगुना रहे थे। हमारे परम प्रिय भैयात्री रसिक जी मंच पर विराजमान संगीत के समस्त सहयोगी बंधु पांडाल में उपस्थित श्रमत श्रद्धाल भक्तजन इन सभी दिव्य आत्माओं को श्री चरण ध्यान योग प्रार्थना पीठ ट्रस्ट की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन है। सभी लोग बड़े भाव के साथ में गुनगुनाइएगा, सभी लोग बोलिएगा। जगदम्बो जगत जननी, जगदम्बो जगत जननी, मेरी ओर दया कर दो। जगदम्बो जगत जननी, जगदम्बो जगत जननी, मेरी ओर दया कर दो। 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 करती हो कृपा सब पर, करती हो कृपा सब पर, मुझ पर भी कृपा कर दो। करती हो कृपा सब पर, मुझ पर भी कृपा कर दो। करती हो कृपा सब पर, मुझ पर भी कृपा कर दो। मैं तेरा छैया हूँ, तू सबकी मैया है। 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 इत भव सागर की माँ, बस तू ही घिवैया है। इस भव सागर की माँ, बस तू ही केवैया है। इत भव सागर की माँ, बस तू ही घिवैया है। बस भव सागर की माँ, बस तू ही केवैया है। गोदी में बिठा कर माँ, गोदी में बिठा कर माँ, मुझे भव से पार कर दो। गोदी में बिठा कर माँ, मुझे भव से पार कर दो। गोदी में बिठा के माँ, मुझे भव से पार कर दो। जगदम्ब
जननी मेरी ओर दया कर दो। जगदम्ब जगत जननी मेरी ओर दया कर दो। जगदम्ब जगत जननी मेरी ओर दया कर दो। जगदम्ब जगत जननी मेरी ओर दया कर दो। करती हो कृपा सब पर, करती हो कृपा सब पर, मुझ पर भी कृपा कर दो। करती हो कृपा सब पर, मुझ पर भी कृपा कर दो। करती हो कृपा सब पर, मुझ पर भी कृपा कर दो। जगदम्ब जगत जननी मेरी ओर दया कर दो। जगदम्ब जगत जननी मेरी ओर दया कर दो। जगदम्ब जगत जननी मेरी ओर दया कर दो। ममता महिमा अम्बे बस जाओ अंतर में। 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 छोड़ो उस मंदिर को आ जाओ मन मंदिर में। छोड़ो उस मंदिर को आ जाओ मन मंदिर में। दे ज्ञान दान मैया, दे ज्ञान दान मैया, मेरा गीत अमर कर दो। दे ज्ञान दान मैया, मेरा गीत अमर कर दो। दे दान ज्ञान मैया, मेरा गीत अमर कर दो। जगदम्ब जगत जननी मुझ पर भी दया कर दो। जगदम्ब जगत जननी मुझ पर भी दया कर दो। जगदम्ब जगत जननी मुझ पर भी दया कर दो। ना अधिक सुखी देना, ना ज्यादा हो उलझन। ना अधिक सुखी देना, ना ज्यादा हो उलझन। बस इतना कर देना, मुझे प्यार करे जल जल। बस इतना मुझे प्यार करे जन जन। तेरे मनो मंदिर में, तेरे मनो मंदिर में मेरा ध्यान अमर कर दो। मेरे मनो मंदिर में
पर भी दया कर दो। जगदम्ब जगत जननी मेरी ओर दया कर दो। जगदम्ब जगत जननी मेरी ओर दया कर दो। जगदम्ब जगत जननी मेरी ओर दया कर दो। करती हो कृपा सब पर, करती हो कृपा सब पर, मुझ पर भी कृपा कर दो। करती हो कृपा सब पर, मुझ पर भी दया कर दो। करती हो कृपा सब पर, मुझ पर भी दया कर दो। करती हो कृपा सब पर, मुझ पर भी दया कर दो। करती हो कृपा सब पर, मुझ पर भी दया कर दो। बोलिए दुर्गे मैया की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। आइए एक मिनट में सभी लोग मिलकर के परमात्मा का नाम गाएं। उसके बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण को जहां पर हमने विराम किया था उसके आगे की चर्चा में आपको प्रवेश कराया जाए। सभी लोग आइएगा। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन, दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक दरवाजे पड़े ए सीताराम के आगे खड़े रहो, सीताराम के आगे, सीताराम जी के आगे खड़े रहो, सीताराम के आगे खड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राम कृष्ण भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। महाराज परीक्षित पतित पावनी मातेश्वरी गंगा के किनारे बैठे भगवान की नाना प्रकार की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। शिवदेव जी बड़े प्रेम के साथ में भगवान लीला बिहारी कन्हैया की कथा सुना रहे हैं। आपने कल कथा श्रवण किया था। देखिए भगवान ने जेल के अंदर उतार लिया। भगवान, अच्छा भगवान अपने भक्तों के खातिर क्या नहीं करते, भगवान सब कुछ करने को तैयार है। ये भक्तों के खातिर भगवान जानते हो तपस्वी बन जाते हैं, बाराह बन जाते हैं, नरसिंह बन जाते हैं, कच्छप बन जाते हैं। काहे के लिए? मात्र अपने भक्तों के कारण। देखिए परमात्मा बड़े नहीं है, बड़ा कौन है? भगवान का भक्त बड़ा होता है।
भगवान बड़े नहीं होते हैं। क्यों? भक्त के बस में है भगवान। भगवान हमेशा अपने भक्त के बस में रहता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी लिखा है, परमात्मा बड़े नहीं, बड़ा कोई और है कि मोरे मन प्रभु पीता। बोले बड़ा कौन है? राम से अधिका। राम नहीं बने कि राम से अधिक राम करदाता। भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान से बड़ा होता है। लेकिन भक्त की भी क्वालिटी होना चाहिए। भक्त भी की क्वालिटी होना चाहिए। लेकिन भक्त, एक कवि बड़ी प्यारी बात कहता है, मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता। मधुरिमा, देखिए अगर आपकी आवाज में मिठास नहीं है तब आपसे कोई बात नहीं करेगा। ना मानो चक्कर के देखो, कोई के एकदम कांच दौड़ो, कथ के कांच खाओ, कहाँ जात हो, आदमी आपसे बात नहीं करेगा। और बड़े प्रेम से आप पूछिएगा, आपसे बड़े प्रेम से वो भी बात करेगा। मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता। वेदना दिल में ना होती तो दिल पाषाण बन गया होता। इतना ही नहीं, वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। अब याचना भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। भक्त भगवान बन गया होता। परमात्मा अपने भक्तों के कारण क्या नहीं करता है। आज वो परम ब्रह्म परमात्मा निराकार प्रभु आज साकार रूप में जेल के अंदर अवतार लेते हैं। भगवान ने वसुदेव जी से कहा, माता देवकी से कहा, बोले प्रभु एक काम करो कि गोकुल पहुंचाओ पिता हमका, नगर आए यशोदा के गृह में, बोले अवतरी वहां माया मेरी, और ले आओ से कारागृह में। बोले हमारी माया ने वहां पर जानते हो जन्म लिया है, इसलिए आप हमें वहां पहुंचा दो और हमारी माया को आप जेल के अंदर लेकर के आओ। आपने कल कथा श्रवण किया, वसुदेव जी ने भगवान को जानते हो तसलिया में लिटाई लिया। वसुदेव जी सर के ऊपर तसलिया रखे हैं, नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही हैं। वसुदेव जी चलते हुए जा रहे हैं। चलते चलते कहा माता यमुना के पास में पहुंच गए। क्या देखा? माता यमुना बड़ी तेज तेज हिलोरें ले रही हैं। धीरे 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 वसुदेव जी ने माता यमुना को पार किया। चलते चलते नंद बाबा के घर में पहुंचे। माता यशोदा के कक्ष में पहुंचे। जब गए तो क्या देख रहे हैं कि देखा माया की नींद वहां, अरे सबकी चेतना खो रही थी। देखा माया की नींद वहां, सबकी चेतना हो रही थी। और यशोदा के निकट उसी क्षण की, यशोदा के निकट उसी क्षण की उपजी बालिका को रही थी। यशोदा के निकट
क्या देखा? देखा माया की नींद वहां, सबकी चेतना खो रही थी। यशोदा के निकट उसी क्षण की, माताओं क्या देख रहे हैं? उपजी बालिका सो रही थी। देखा एक छोटी सी कन्या माता यशोदा करवट लिए सो रही है, वहीं पर छोटी सी कन्या जानते हो जग रही है। वसुदेव जी ने विचार किया ये कैसी लीला है। अरे यशोदा हमारे पुत्र को पाले और हम उसकी कन्या को समाप्त करवा दें, ये नियम के विरुद्ध है। लेकिन वसुदेव जी ने विचार किया मेरे प्रभु ने कहा है मेरी माया को लेकर के आओ। वसुदेव जी ने क्या किया? आज जानते हो भगवान कन्हैया को बड़े प्रेम के साथ में देखा, चुम्बन किया, भगवान को वहीं पर लिटा दिया, भगवान की उस माया को लिया और लेकर के कहां आए? लेकर के सीधे चलते चलते कहां? कारागृह में पहुंच गए। अब इधर कंस राजा जानते हो अपने राज महल में सो रहा है, बड़ी तेज गहरी नींद में सो रहा है। तब तक कंस ने एक सपना देखना प्रारंभ किया। सपना, अच्छा बहुत लोग रात में सपना देखा दिन आए, हम देखिए, लेकिन सपनों कबहू भांति भांति की हो। कोई कोई ऐसे सपनों देखा रात में यहाँ बर्राए लगा, बहुत जोर जोर बोला ही लगा। हमारे गंग में एक जने पूजा करवाई नहीं बैठे, नाम नहीं बताई, जाने वाले लोग बैठो जान जी। हाँ हमारे गंग में यहाँ हम कहेंगे आवाज पूजा करवा जाए, तो बड़ा हालत डोलत गए, पूजा करवाई। अब वही के बाद जब रात दिन सोए तो रात में यहाँ बहुत कायदन सोए। अब रात में जानते का कहा? बर्राज कहा फूल ले अच्छा दले, फूल ले अच्छा दले। हम मनमा विचार करनी रात में फूल ले अच्छा दले, हम देखे हलायन हम कहन कहीं का दे रहे हो फूल अच्छा, कहीं चाचा का हुई वो हम कहन का कर दो फूल अच्छा दले, फूल ले अच्छा दले, रात में का करी फूल अच्छा, हम जिनका बर्रात रहा कहीं हाँ पूजा कराई रहा। आज कंस राजा भी जानते हो सो रहा है। कंस राजा ने क्या सपना देखा? क्या देख रहा है? एक छोटी सी मूर्ति उत्पन्न हो जाती है, प्रकट हो जाती है। कंस ने देखा वो मूर्ति जानते हो बांसुरी बजा रही है, नाच रही है, एक कभी बैठ जाती है कभी फिर नाचने लगती है। तब तक कंस ने क्या देखा? उस मूर्ति ने कंस को मारना प्रारंभ कर दिया। अब कंस सपना देख रहा है, वो छोटा सा बालक कंस को मार रहा है। एक कंस ने क्या किया? कंस ने चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। अब ऐसा वैसा नहीं चिल्लाया कि आखिर को इतना चिल्लाया, अरे खुल गई आंख चिल्लाहट में, अरे चरपैया को बालक समझा उस उलझन उस घबराहट में। कंस राजा बड़ी तेज चिल्लाता है, आंखें खुल जाती हैं। कंस ने अपनी चरपैया को ही बालक समझ लिया, अपनी चरपैया को तोड़ डाला। तब तक उधर जानते हो जो वसुदेव कन्या माया लेकर के आए थे, एक कन्या बड़ी तेज तेज रोने लगी, बड़ी तेज तेज चिल्लाने लगी कि आहा आहा पाला चिंगारी। जब बड़ी तेज रोई, वो चार पहरेदार बड़े तेज खर्राटे लगाए सो रहे थे। एक के कान में आवाज गई, एक ने दूसरे को हिलाया, बोले उठाओ 8वां पुत्र हो गया। दूसरे ने तीसरे को हिलाया, तीसरे ने चौथे को हिलाया। एक ने कहा एक काम करो, तुम 3 लोग यहीं बैठो और हम जाकर के भी महाराज को सूचना देते हैं। एक नौकर भागता हुआ पहुंच गया, बोला महाराज की जय हो,
महाराज की जय हो, देवकी के द्वारा 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। कंस ने जो ही सुना, कंस वहां से भाग खड़ा हुआ, चलता हुआ आया। इधर माता देवकी जानते उस कन्या को लिए हुए बैठी हैं। कंस आया, कंस ने क्या किया, झपट करके उस कन्या को छीन लिया। माता देवकी निवेदन कर रही, बोली भैया अरे ये क्या करने जा रहे हो? अरे कन्या का वध करना, गौ का वध करना, विप्र का वध करना, ये महान पाप कहलाता है। कंस ने देखा, कंस बोला वाह लड़किनी है। कंस ने कहा बताओ लड़किनी, हमें नहीं पता था देवता भी झूठ बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है तो 8वीं संतान। आकाशवाणी ने कहा था 8वीं संतान से तुमको भय है, वही तुम्हारा काल बनेगी। माता देवकी चरणों में लिपटी हैं, निवेदन कर रही हैं भैया अरे ये तुम्हारी भांजी है, इसको ना मारो। लेकिन कंस क्या करता है, कंस जानते उस कन्या को शिला पर पटकने का प्रयास करता है। जो ही पटकना चाहा, वो कन्या एकदम हाथ से छूट गई और कहां पहुंच गई कि किंतु न गिरी कर शिला पर पहुंची वो आकाश, तब राक्षस की आंख ने देखा दिव्य प्रकाश। कंस क्या देख रहा है, वो कन्या अष्टभुजी माता दुर्गा खड़ी है। माता दुर्गा के नेत्र लाल लाल है। माता दुर्गा आवाज लगा रही है, बोली नालायक, अरे वृद्ध नराधम तो हुआ मेरे ऊपर लाल। बोली गोकुल में हो चुका है पैदा तेरा काल। अष्टभुजी माता दुर्गा ने कहा, बोली अय नालायक, अरे तू हमारे ऊपर क्रोध क्या कर रहा है, जरा सुनो कि बेश्वास मान रे अजानो, अरे विपदा का बीज बो चुका है। विश्वास मानो रे अजानो, विपदा का बीज बो चुका है। विपदा का बीज बो चुका है। तेरे काल का अरे पापी गोकुल में जन्म हो चुका है। तेरे काल का अरे पापी गोकुल में जन्म हो चुका है। तेरे काल का अरे पापी गोकुल में जन्म हो चुका है। तेरे काल का अरे पापी गोकुल में जन्म हो चुका है। अष्टभुजी माता दुर्गा ने कहा, बोली अय कंस राजा, अरे तुम हमें क्या मारने का प्रयास कर रहे थे? अरे तुम्हारे जानते हो शत्रु का जन्म तो गोकुल में हो चुका है। माता अष्टभुजी दुर्गा ने कहा, बोली अय कंस, कि चिल्ला कर कहा चंचला ने रे अभिमानी रे मत वाले, अरे तेरे पैरी को पाल रहे यादव वंशी गोकुल वाले। अष्टभुजी माता दुर्गा ने कहा, तुम्हारे शत्रु का जन्म, तुम्हारे वैरी का जन्म गोकुल में हो चुका है। कंस ने जो ही सुना, एक कंस देवकी के चरणों में लिपट गया।
वसुदेव जी के चरणों में लिपट गया, बोला हमें क्षमा कर दो, हमें नहीं पता था कि देवता भी झूठ बोलते हैं। आज कंस ने क्या किया, अपने बहन बहनोई को जानते हो, कंस ने जेल से आजाद कर दिया। लेकिन कंस ने कहा आपको एक काम करना होगा, जब तक हमारा शत्रु ना मिल जाए, माताओं बोला जब तक हमारा शत्रु ना मिल जाए तब तक आप लोग हमारे महल में ही निवास करेंगे। कंस ने अपने बहन बहनोई को छोड़ दिया। धीरे धीरे प्रातः काल हुआ। आज इधर गोकुल में सभी बड़ा प्रसन्न है। क्यों? माता यशोदा के द्वारा प्रातः काल सभी को मालूम हुआ सुंदर लाला ने जन्म लिया है, बच्चे का जन्म हुआ है। अच्छा, जब बच्चे का जन्म होता है तो देखो खूब तड़ातड़ धड़ाधड़ खूब पलक्का लगा। विचार करो, वहां तो राजा का मामला है। आज समस्त ब्रजवासी बड़े प्रसन्न है। नंद बाबा के घर में आज महोत्सव मनाया जा रहा है। समस्त ग्वालिनिया आज नंद बाबा के घर में एकत्रित है कि नंद के यहाँ नंदी थी। नंद बाबा के घर में समस्त बार मंडल एकत्रित है। अपने यहाँ खूब पटक्का चलाए जाते हैं, लेकिन तब हमारे हिसाब से पटक्का नहीं चल रहा है। हाँ, वह तब पटक्का थोड़ा रहा है। अब वहां जानते हो क्या लुटा रहे हैं, सभी उत्सव मना रहे हैं। क्यों? नंद बाबा के पात में 9 लाख गौएं हैं। खूब तो दही माखन होता है कि नंद के यहाँ नंदी थी। अरे तभी दूध लुटाया जाने लगा, नंद के यहाँ नंदी थी। तभी दूध लुटाया जाने लगा, नंद के यहाँ नंदी थी। तभी दूध लुटाया जाने लगा, नंद के यहाँ नंदी थी। नंद के यहाँ नंदी थी। तभी दूध लुटाया जाने लगा। और भादों की नौमी को तब से, भादों की नौमी को तब से शुभदादी कान्हा कहलाने लगा। भादों की नौमी हो तब से शुभ दधी खाना कहलाने लगा। रहो। हो तब से शुभ दधी खाना कहलाने लगा। भादों की नौमी हो तब से। आज नंद बाबा के घर में जानते हो खूब धूम मची है। माताओं दूध दही खूब लुटा रही ग्वाल बाल। ग्वालिनियां बड़ी प्रसन्न है, ढोलक बज रही है। इधर देवता सब विमानों पर खड़े पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, समस्त जानते हो देवियां बड़े प्रेम के साथ में गान बजाना कर रही हैं। आज सभी बड़े प्रसन्न हैं। नंद बाबा के घर में बधाइयां बज रही हैं। अच्छा, बधाइयां देखो आजो कल बजती हैं, लेकिन आज कल ऐसे ऐसी बधाई बजती जब हम सुन ले तो हमारो 250 ग्राम खून कम पर जाता। हाँ, दही बधाई ऐसे ऐसे गाना गौती सब जनी। माताओं बढ़िया गाना गाना चाहिए। क्यों? देखो हमने बताया भी था, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। अगर परमात्मा का नाम नहीं है तो गाने से कोई फायदा नहीं है। नंद बाबा के घर में बधाइयां बज रही हैं। जरा एक बधाई ज्यादा नहीं सुनाएंगे, मात्र एक ही सुनाएंगे। और ज्यादा हमें मालूम नहीं है, एक ही मालूम है। हाँ, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा गाइएगा। कोई देखो सोई रही रहा बधाई बुनाओ, लेकिन खाकर जग गई, तुरंत फाटल आंखें खोल ली। हाँ,
अब इनके मतलब की बात हो जा रही है नहीं। हाँ, सभी लोग गाइएगा, सभी लोग बोलिएगा, ताली बजाइएगा। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने आंगने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृगो नयनी गोकुल की, चंद्रमुखी नयन गोकुल की, चंद्रमुखी मृग नयनी गोकुल की, चंद्रमुखी मृग नयन गोकुल की। तोरत ताने रागने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। आज सभी ग्वालिनियां नंद बाबा के घर में नाच रही हैं, गा रही हैं। प्रेम भरी प्रमता गन नाचे, प्रेम भरी प्रेम भरी प्रमता गन नाचे, प्रेम भरी नूपुर बांधे पायने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में हो आंगने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। आज नंद बाबा सभी को दान दे रहे हैं। दान कैसे? न्योछावर श्री कृष्ण ललाजु को, न्योछावर की कृष्ण ललाजु को, न्योछावर की कृष्ण ललाजु को, न्योछावर की कृष्ण ललाजु को। नहीं को लाजत मांगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में, आंगने
आंगने में आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। आंगने में सभी लोग ताली बजाइएगा, सभी लोग आइए। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। सिया अलिया कौतुक देखत, सिया अलिया कौतुक देखत, सिया अलिया कौतुक देखत, सिया अलिया कौतुक देखत। पीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में हो आंगने में, आंगने में हो आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नाना प्रकार की बधाई बज रही हैं। इतना ही नहीं, नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए। देखिए नंद बाबा के पास में गौएं कितनी है, बताओ। बदलायो ना कथा सुन लो। आज कह रहे हैं कल नाई कहा आई। हाँ, कल अगर हम पैसा दे तब होना कोई जने बैठे हो, लेकिन आज तनिक कथा सुन ले। और का हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की। ये आज तो भंडारा खाए हुई हो सब जने, भंडारा वालों जयकारा लगाओ बढ़िया। और का अब जो कोई ना खाए हो तो भाई चल रहा है जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, अब ताजी खाओ कन्हैया की। और का हाँ, बढ़िया बन रही है, खूब खाओ। और का हाँ, जयकारा तेज लगाओ, माताओ तेज बोलो सभी लोग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राम कृष्ण भगवान की। नंद बाबा ने क्या किया, नंद बाबा के पास में 9 लाख गौएं हैं। बताओ, नंद बाबा ने 2 लाख गौओं का दान कर दिया। 2 लाख गौएं दान कर दी। अब जानते हो सभी नंद बाबा के घर में कन्हैया को देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आपको एक बात और भी बता दें, जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं आता है। हाँ, देखिए ये रीति आज भी चली आ रही है। जब हम आप किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं। नाई भाव बहन तो ऐसा करो 2 दर्जन केला ले लो, है नहीं। अब मान लो अगर वत्ते पैसा नहीं है, अरे तो बहन कोई बात नहीं, घर के 5 समोसा ही बनवाई लो। नंद बाबा के घर में जो भी कन्हैया का दर्शन करने जा रहा है तो कुछ ना कुछ लेकर के जाता है। अब नंद बाबा के घर में इतना सामान इकट्ठा हो गया तो नंद बाबा के घर में जगह नहीं बच रही है। कौन कौन चीज आ रही पता? कन्हैया का जन्म हुआ, लोग लेकर के आते हैं तो जानते हो क्या क्या लेकर के आ रहे हैं कि हथड़ी खड़ो को धनियों की। अरे दादा तो नया गन भर में थी, हथड़ी खड़ो को धनियों की। हथली खड़ो धनियों की, तादा तो नया गनो भर में थे और आ गई बगल बंटी इतनी,
आ गई पागल बनती इतनी, रखने को ठौर न घर में थी। आ गई पागल बनती इतनी, और न घर में थी, आ गई बंदी कितने भी, रखने की ठौर न घर में थी, आ गई बंदी कितने भी, रखने की ठौर न घर में थी। क्या क्या आ रहा है? हाथली खड़ुओं कौंधनियों की, तादात नयागन भर में थी। चट्टा लगो, हाँ आ गई बगल बंदी इतनी, रखने को ठौर न घर में थी। आज सभी लाला का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा है। देखिए मनुष्य की बात छोड़ दो, नाग यक्ष किन्नर देवता नाना प्रकार के रूपों को धर करके आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और जानते हो अपनी धाम को वापस चले जाते हैं। इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे थे। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ने देखा सभी लोग जा रहे दर्शन करने। भोले बाबा ने विचार किया, बोले तो हम काहे रह जाएं। हे भोले बाबा ने देखा सब जा रहे हैं, भोले बाबा ने विचार किया हम काहे रह जाएं। भोले बाबा चलते चलते कहाँ गए? भोले बाबा चलते चलते माता पार्वती के पास में पहुंचे। अब आवाज लगाया, बड़े प्रसन्न है। हाँ काहे? अपने प्रभु को मिलने जा रहे हैं, बड़ी प्रसन्न है। बोले आए देवी, आए देवी। माता पार्वती ने कहा, बोले प्रभु क्या हो गया? भोले बाबा ने कहा, बोले देवी कि जई पै ग्राम गोकुला। भोले बाबा ने कहा, बोले देवी मैं जाना चाहता हूँ। माता जानते हो पार्वती ने कहा, बोले प्रभु कहाँ जाना चाहते हो? भोले बाबा ने कहा, बोले देवी कि जई पै ग्राम गोकुला। कहा? गोविंद पद बंदिवे को। बोले मैं अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। माता पार्वती मुस्कुराई, बोली तो पूछने की क्या जरूरत है, जाना है तो बढ़िया प्रेम के साथ में जाओ। भोले बाबा बोले ऐसे चले जाए? माता पार्वती बोली फिर कैसे जाओगे? भोले बाबा ने कहा, बोले देवी तो खान पान जल को सामान तो कराई दे। भोले बाबा ने कहा बताओ रास्ता कितना लंबा है? कैलाश से गोकुल कितनी दूर पर पड़ता है? भोले बाबा ने कहा थोड़ा कुछ खाने पीने का आइटम बंधवा दो तब हम जाएं। अच्छा पुराने लोग पहले जब चलते थे तो सवारियां नहीं चलती थी, है नहीं? लोग पैदल लेफ्ट राइट ज्यादा करते रहे। जब पैदल चलते थे तो क्या करते थे? अपना सतुआ पिसान और डोरी लोटा सब अपनी झुरिया में रख लेते थे। जहां पर भूख लगती कुआं देखते निकाल करके बढ़िया बनाते, वो आराम से पाते थे। भोले बाबा ने कहा, बोले देवी इसलिए रास्ता बड़ा लंबा है, हमें प्रभु का दर्शन करने के लिए जाना है, हमारे खाने पीने की व्यवस्था थोड़ी कराओ तब हम जाएं। माता पार्वती कहने लगी तो वही माँ का वह पूरी कचौरी बनाए दे रहे, हमें तुम्हारी झोरी हम धरे नहीं रहे, आराम जाओ। भोले बाबा ने देखा, बोले पूरी कचौड़ी से काम नहीं चलेगा। माता पार्वती ने कहा फिर? भोले बाबा ने कहा, बोले जरा सुनो। भोले बाबा जानते कौन कौन चीज बताई रहे? बोले देवी, बोले कालकूट काली मिर्च, देखो कत्ते आइटम गिनाई रहे। बोले कालकूट काली मिर्च
तूतिया धतूरा तोरी, अब बोले संखिया सफेद थोड़ी, वाहो मां मिलाई दे। भोले बाबा ने कहा, बोले देवी काल कोट काली मिर्च तूतिया धतूरा, अब वह तनिक बढ़िया संखिया मिलावो। भोले बाबा बोले इतना ही नहीं कि कही शिवशंकर, अरे काछनी पछोरी छोरी, अब छोरी के अफीम थोरी, वाहू मां मिलाई दे। भोले बाबा कहीं भाई मां अफीमो मिलावो। अब इतना ही नहीं, ऐरी मेरी गोरी तुम दिनन की थोरी थोरी, अब लई के भांग बोरी, मोरी झोली मां धराई दे। भोले बाबा कहीं भांग केरी पूरी एक बोरिया हमारी झोली में रखो। माता पार्वती ने देखा, हाथ जोड़े, बोली बारे बाबा धन्य यह तुम्हारी भांग। जब से हम ब्याह की आई, यो सिलवट्टा खैचद खैचद हमारे हाथन की रेखाएं चली गई है, लेकिन तुम्हारी यह भांग नहीं छूटी। बिटिया बाद में बात नहीं हो सकता, तले धल ले हो जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। वाह भाई बहुत सुंदर जयकारा। आधे ऊँग रहे, कोई कोई जनी जमीन को सूंघ ही रहे। हाँ जयकारा तेज बोलो। और देखो नींद तो लगी मैं करी है, जब ऐसे बैठी हो तो नींद ऐसे बढ़िया आसन लगा करके बैठो। अच्छा आप लोग नींद की नहीं परेशान, हम आपको बताई, हम दिनमो नहीं सोई रात में नहीं सोई। हाँ हम रात में जगो करी, दिनमो जगो करी। दिन में आप आओगे देख लो कत्ते को नमका सोगो नहीं पियो। वाह भाई हमारे दादाजी का पदार्पण हो गया। हाँ हमारे विधायक दादाजी सीतापुर से आगमन हुआ है, बहुत बहुत आपका स्वागत। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले राम कृष्ण भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भोले बाबा से माता पार्वती ने कहा, बोली धन्य तुम्हारी भांग। अरे जब से हम ब्याह करके आई तब से तुम्हारी ये भांग ही नहीं छूट रही है। भोले बाबा मुस्कुराए, बोले देवी तुम छूट सकती हो, लेकिन मेरी ये भांग छूटने वाली नहीं है। हाँ जानते हो माता पार्वती ने सारा खाने पीने का सामान भोले बाबा की झोली में रख दिया और भोले बाबा ने वहां से प्रस्थान कर दिया। चलते 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 कहा नंद बाबा के द्वार पर पहुंच गए। जाकर के बड़ी तेज आवाज लगाया, बड़ी तेज डमरू को बजाया, आवाज लगाया क्या कि दरवाजे पर दी सदा चिरजीवी ब्रजराय। भैया तुम ये ढकनी निकाल लो तने की सीटी सुनी लो, बीच बीच में सीटी और यही का देख ले। दरवाजे पर दी सदा चिरजीवी ब्रजराय। भोले बाबा ने कहा, बोले सुनो अगर कोई सुन रहा हो बाबा के भी वास्ते, बोले कुछ भी जा मिल जाए। भोले बाबा ने कहा अगर आपके कानों में आवाज आ रही है आप हमारी बात सुन लें, अरे कुछ हमें भी मिल जाए। इधर माता यशोदा आज कन्हैया को नहला करके बड़े प्रेम के साथ में पालने में सुला रही थी, तब तक माता यशोदा के कानों में आवाज गई। माता यशोदा ने क्या किया, माता यशोदा ने जानते हो अपनी दासी को बुलाया, जो दासियों की मालकिन थी उसको बुलाया। बोली देखो इतना दान दिया गया, इतना बताओ सबको दान किया गया, लेकिन अब भी कोई रह गया। बोली जाकर के द्वार पर देखो कौन आया है। एक दासी वहां से चली और जब चलते चलते आई, दासी ने जो ही किवाड़ों को खोला और जब सामने देखा तो भोले बाबा को देख करके टहल गई।
जानते हो क्या देखा? कि दासी ने देखा द्वारे पर, अरे है खड़ा एक अवघड़ बाबा। दासी ने देखा द्वारे पर है खड़ा एक अवघड़ बाबा। दासी ने देखा द्वारे पर है खड़ा एक अवघड़ बाबा। दासी ने देखा द्वारे पर, दासी ने देखा द्वारे पर। दासी ने देखा द्वारे पर, दासी ने देखा द्वारे पर है खड़ा एक अवघड़ बाबा। है खड़ा एक अवघड़ बाबा। भस्मी वाला डमरू वाला, भस्मी वाला डमरू वाला, फापड़ वाला फाकड़ बाबा। भस्मी वाला डमरू वाला अभय वाला पकड़ बाबा। वाला वाला पकड़ वाला अवघड़ वाला। वाला पकड़ वाला अवघड़ वाला। दासी ने ज्यों ही कमाने खोले भोले बाबा को देखा, हे दादी एकदम दहे लगाई। जब दासी ने भोले बाबा को ऊपर से नीचे तक देखा तो क्या देख रही है? भोले बाबा की जो जटाएं हैं, जटाएं छोटी छोटी नहीं है। भोले बाबा की जटाएं जानते हो कैसी है? किल्लत बिखरी है पिंडलियों तक, अरे गंभीर त्रिशूल हाथ में है, अरे रुद्राक्ष कंठ में शोभित है, प्यारा नादिया साथ में है। क्या देखा? लट बिखरी है पिंडलियों तक, अरे गंभीर त्रिशूल हाथ में है, और रुद्राक्ष कंठ में शोभित है, अरे प्यारा नादिया साथ में है। जो ही भोले बाबा को दाती ने देखा, दाती ने आवाज लगाया, बोली बाबा काहे चिल्लाई रहे, क्या है? भोले बाबा ने देखा, बोले तुम कौन? दादी कहने लगी तुम्हें नहीं मालूम हम कौन? भोले बाबा कहें हम तुम्हारी जन्म कुंडली बनाई बउराई करे रहा। हाँ, भोले बाबा बोले ये बताओ तुम कौन हो? क्या तुम यशोदा हो? दादी ने कहा नहीं, हम यशोदा मैया नहीं है। अरे यहाँ पर जितनी दासियां हैं, जितनी दातियां, दादी ने कहा हम उन सभी दासियों की मालकीन है। बोली बाबा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भोले बाबा ने देखा, बड़ी तेज डंबर लगाया, बोले हट। दादी ने कहा क्या हो गया? भोले बाबा बोले सुनो कि तुमते क्या है वास्ता, अरे तुम तो यहाँ से जाओ। बोले जितने भेजा है तुम्हें उसको यहाँ पठाओ। भोले बाबा ने कहा जाओ, जो तुम्हारी मालकिन है जाकर के यशोदा को यहाँ पर भेजो। दासी ने देखा, दादी कहने लगी बाबा अरे मैया यशोदा आने वाली नहीं है। दादी ने अपनी बहुओं को चलाया, भोले बाबा की ओर देखा। दादी ने चिढ़कर कहा, ऐसे ना कही, आहा ए बहुओं को मटकाए। अब बोली नंदरानी को क्या पड़ी जो द्वारे तक आए। कहने लगे बाबा आयो यहाँ भिक्षा मांगे।
साउंड तुम्हारे बंद हो ही रहे, देखो सुनो। बोली बाबा आयो आप यहाँ भिक्षा मांगाए, अब बताओ इतने देहा में बात कर रहे हो, अरे आपको क्या चाहिए आप हमें बताओ। बोले बाबा ने कहा, बोले दासी कि जब ये उनका हुक्म है। बोले बाबा बोले मांगे, दासी ने कहा मांगो। बोले जब ये उनका हुक्म है, मन मांगी तब पाए। अब बोले तो हम हैं ये मांगते वही यहाँ पर आए। बोले बाबा कहीं दादी तुमने और को चुनाई मांगे दिहाई मांगे, माता यशोदा स्वयं मेरे पास में आवे। क्यों? उन्होंने कहा है जो द्वार पर आएगा जो मांगेगा मिलेगा, हम बस यही मांग रहे हैं। अब दादी लाचार थी चली फुला कर गाल, गाल फूल गए और दासी बहुत गुस्सा न फुदुर 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 करती जा रही है। अच्छा आप लोगों ने देखा होगा हंसाई वाली बात बनाई सही बताई रहे। हाँ आप लोग देखे हुए जैसे भाई जनी अगर गुस्सा ही जाए, फिलहाल तुम्हारे ही कि हम बात नहीं बताई रहे, यह सब बात नहीं ताल भटिंडा की बताई रहे। तुम्हारा कुछ गड़बड़ हुई तो दिखा के नहीं, तुम्हारे हार साउंड बंद हुई जाती मेरे भैया, इनका देख लो तनिक उठी ले, तनिक उठी ले, ये देख ले बताई तो रहा हूँ ना, आपको बंद हो जाए तनिक चेक कर ले एक बार। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले राम कृष्ण भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब दाती लाचार थी चली फुला कर गाल, गाल कुप्पाई से फूल गए। हाँ अब बुजुर्ग 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 करते हुए जा रही है। अच्छा देखो आप लोगों ने देखा होगा जैसे भाई जनी अगर गुस्सा ही जाए तो मान लो अगर कहीं कबहू को चुनाई में है तो गाल फुलाई ले हैं, अब जब आप बाहर चले जी हो तो हुआ बुदुर 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 पता नहीं कब की बातें कही नहीं है। दादी बड़े गुस्से में जा रही है, चलते 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 माता यशोदा के सामने पहुंच गई। माता यशोदा ने कहा बोली दादी क्या हुआ? अब दादी बड़ा भाऊ है वही बड़ा है, बड़ा भाऊ है वही तिकोड़े खड़ी। माता यशोदा ने फिर आवाज लगाया बोली दादी क्या हुआ? दादी ने देखा, दादी ने कहा बोली मैया कि ब्रज रानी एको बिकट बाबा। ऐधो बाबा नाई, दादी ने कहा द्वार पर एक बाबा आया है बाबा। अब बाबा कैसा है कि ब्रज रानी एको बिकट बाबा, अरे द्वारे पर आनु बिराजा है ब्रज रानी एको बिकट बाबा, द्वारे पर आनु बिराजा है। बिकट बाबा, द्वारे पर आनु बिराजा है। ब्रज रानी एको बिकट बाबा, परवान बिराजा है। और इस तरह बोलता है मानो, इस तरह बोलता है मानो दुनिया का वही राजा है। इस तरह बोलता है वही राजा है। अरे द्वार पर एक बाबा आया है भिखारी बाबा, और बिकट बाबा, अब ऐसे ऐसे बातें कर रहा है।
हाँ, है तो भिखारी। हाँ, दादी बोली मैया है तो भिखारी, लेकिन ऐसी बात कर रहा, लग रहा पूरे संसार का मालिक है। माता यशोदा ने कहा तो उसे क्या चाहिए? दादी ने कहा, बोली मैया वो आपको बुला रहा है। माता यशोदा ने कहा तो हम जरूर जाएंगे, क्यों? ये हमारा गृहस्थी धर्म है। देखिए आपको एक बात और भी बता दें, बड़े मतलब की, अगर आपके द्वार पर कोई भी भिखारी आ जाए तो उसको दुदकारना नहीं चाहिए। हाँ, हमने देखा बहुत लोग ये काम करते हैं। जैसे कोई भिखारी आ जाए तो देखे बहुत जनी कहती बने हट्टा कट्टा टहल ले, कहूं दिल्ली मुंबई काम कर ले जाए, 4 पैसा पे भीख मांगा, शर्म ना आवत। बहुत जनी कहती, फिलहाल तुम्हारे यहाँ खैराबाद हम कोई नहीं कहती। हाँ, लेकिन बहुत जगह यूं कहती, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? ना जाने किस भेद में बाबा मिल जाए भगवान रे। आपके द्वार पर किस भेद में कौन आ जाता है? माता यशोदा ने कहा, बोली हम जरूर जाएंगे। माता यशोदा ने कन्हैया को पालने में छोड़ दिया। माता यशोदा ने वहां से प्रस्थान किया, द्वार पर आई, क्या देखा? भोले बाबा खड़े हैं। माता यशोदा ने जो ही भोले बाबा को देखा, माता यशोदा ने बाबा जान करके प्रणाम किया। माता यशोदा ने कहा, बोली बाबा ये बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बाबा आपको धन चाहिए, बाबा आपको भोजन चाहिए, बाबा आपको जो भी चाहिए ये दासी हाजिर है, आप बताएं मैं आपको ला करके दूंगी। भोले बाबा ने माता यशोदा को देखा, भोले बाबा बड़े प्रसन्न है। भोले बाबा ने कहा, बोले मैया कि मैया भोजन चाहिए नहीं। बोले बाबा, बोले माता मुझे भोजन नहीं चाहिए। माता यशोदा ने कहा तो धन चाहिए, धन। बाबा जो आपको चाहिए बताएं। भोले बाबा ने कहा, बोले माता मुझे धन भी नहीं चाहिए, कि मैया भोजन चाहिए नहीं, धन की भी नहीं कांक्षा है, मैया भोजन चाहिए नहीं। धन की भी नहीं कामना है, मैया भोजन चाहिए नहीं। धन की भी नहीं कामना है, मैया भोजन चाहिए नहीं। मैया भोजन चाहिए नहीं, धन की भी नहीं कांक्षा है। और भोले बाबा ने कहा, बोले माता, भोले बाबा ने कहा माता ना तो मुझे भोजन चाहिए। बताओ, भोले बाबा ने कहा हमें भोजन नहीं चाहिए, हमें धन भी नहीं चाहिए। माता यशोदा ने कहा, बोली बाबा फिर आपको क्या चाहिए? भोले बाबा मुस्कुराए, बोले मैया हमने सुना है तुम्हारे घर में लाला का जन्म हुआ है। माता यशोदा मुस्कुराई, बोली हाँ बाबा, आपके आशीर्वाद में मेरे घर में लाला ने जन्म लिया है। भोले बाबा ने कहा, बोले मैया बस हम आपसे एक ही चीज मांग रहे हैं, जरा सुनो। मैया भोजन चाहिए नहीं, धन की भी नहीं कांक्षा है। और लाला का दर्शन करने को, लाला का दर्शन करने को बूढ़ी आंखों की इच्छा है, लाला का दर्शन करने को। पूरी आँखों की इच्छा है, लाला का दर्शन करने को। पूरी आँखों की इच्छा है, लाला का दर्शन करने को। पूरी आँखों की इच्छा है, लाला का दर्शन। भोले बाबा ने कहा माता मुझे धन नहीं चाहिए,
भोले बाबा ने कहा माता मुझे आपका भोजन भी नहीं चाहिए, मुझे फल भी नहीं चाहिए। हमने सुना है आपके घर में लाला का जन्म हुआ है, हमने सुना है आपका लाला बड़ा सुंदर है। माता मैं आपके लाल के दर्शन करने के लिए आया हूँ। माता यशोदा ने कहा बाबा तो आप रुको, मेरा लाल पालने में पड़ा है। माता यशोदा गई, हे माताओं, माता यशोदा गई और भगवान कन्हैया को गोद में लिया और लेकर के भोले बाबा के सामने आ गई। बिटिया भोले बाबा के सामने आई गई, भोले बाबा के सामने आई और आकर के जानते हो कन्हैया को दिखाया, बोली बाबा देखो यही हमारा लाल है। भोले बाबा ने जो ही भगवान को देखा, भोले बाबा इतने मगन हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने प्रभु को देखा, भोले बाबा बोले माता एक कृपा कर दो, अपने लाल को हमें गोदी में दे दो। माता यशोदा 2 कदम पीछे बढ़ गई, बोली वारे बाबा बुढ़ापे में हमें लल्ला मिले हैं, अब हम तुमका गोदी में दे दे, तुम्हारे गरे में तुम्हारे जटर में ये सन्न सन्न भन्न भन्न करी रहे हैं, सर पे सर पर लिपटे। अब मान लिया कहीं हमारे लाल को कुछ हो गया तो भोले बाबा बोले माता आप चिंता ना करें, जिम्मेदारी हमारी है। काहे? भोले बाबा ने कहा माता जो ये सन्न तन्न भन्न भन्न करी रहे, भोले बाबा कहीं ये खाली सन्न ही सन्न भन्न भन्न करी पई है, भोले बाबा कहीं और ये कुछ नहीं करी पई है। काहे? इनके जो बिसवालो दांत रहा, हाँ भोले बाबा बोले जो इनका बिसवाला दांत था, भोले बाबा कहीं हम सबको दांत वो तोड़ डाले। हाँ अब ये खाली तन तन माता हमारी जिम्मेदारी है, आप थोड़ा अपने लाल को हमें दे दीजिएगा। माता यशोदा ने देखा, बोली बाबा गड़बड़ तो नहीं होगा। भोले बाबा बोले मैया हमारी फुल जिम्मेदारी है। माता यशोदा ने क्या किया? माता यशोदा ने आज भगवान को भोले बाबा की गोद में दे दिया। जो ही भगवान जानते हो आज भोले बाबा की गोद में पहुंचे, भोले बाबा बड़े प्रसन्न हैं। भोले बाबा जानते हो मन ही मन कर रहे हैं, वाह प्रभु हमने आपका विराट रूप देखा, हमने आपका चतुर्भुजी रूप देखा, आज ये हमारा सौभाग्य है, आज आपको मैं बाल रूप में देख रहा हूं। भोले बाबा इतने प्रसन्न हैं, वर्णन नहीं किया जा सकता है। भोले बाबा ने क्या किया? भगवान को एक हाथ में लिया, एक हाथ में त्रिशूल था, भोले बाबा ने त्रिशूल वहीं पर गाड़ दिया और त्रिशूल से भोले बाबा ने डमरू निकाल लिया। अब भोले बाबा कन्हैया को लिए हैं, भगवान को लिए हैं, एक हाथ में डमरू बजा रहे हैं, नाचने लगे, गाने लगे। और माता यशोदा वहीं पर खड़ी है, लेकिन भोले बाबा जो गाई रहे बजाई रहे, माता यशोदा के लिए कुछ पल्ले नहीं पड़ी रहो। अब भोले बाबा जानते हो क्या कह रहे हैं, जरा आप लोग भी गाइएगा, एक मिनट सभी लोग ताली बजा करके सभी लोग गाइएगा। भोले बाबा प्रभु से कह रहे हैं, बोले प्रभु हे जगन नियंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम तुझे, हे जगन नियंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम तुम्हें, हे जगन नियंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम तुझे, हे जगन नियंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम तुझे, हे जगन नियंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम तुम्हें, हे जगन नियंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम तुम्हें, हे जगन नियंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम तुझे, हे जगन नियंता जगपालक, हे जगदाधार
रहे, बोले प्रभु हे जगनियंता जगो पालक, हे जगोधार प्रणाम तुझे। हे जगनियंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम और तुझे। दुनिया के साचे बादशाह, दुनिया के साचे बादशाह है बारंबार प्रणाम तुझे। दुनिया के साचे बादशाह है बारंबार प्रणाम तुम्हें। दुनिया के साचे बादशाह है बारंबार प्रणाम तुम्हें। भोले बाबा ने कहा, बोले प्रभु अंगुष्ठ चूमता प्रलय तमय, जो अच्छे मत के बातों पर। और बोले सरकार मैं क्या त्रिभुवनों लाती है, तुझसे अलबेले नटवर पर। बोले बाबा ने कहा सरकार अरे ये जो भी है ये तो आप ही की लीला है। क्यों? जगदीशी का खेल खिलौना है, रीझा है वही खिलौने पर। का खेल खिलौना है, रीझा है वही खिलौने पर। भोले बाबा ने कहा पूरा संसार जिसका खिलौना है, खिलौना जो पूरे संसार को रचाने वाला मेरा परम ब्रह्म परमात्मा है ना। जगदीशी का खेल खिलौना है, रीझा है वही खिलौने पर। जिसका खेल खिलौना है, रीझा है वही खिलौने पर। मैं क्या त्रिभुवनों लाती है, तुझसे अलबेले नटवर पर। मेरे मनमानस के मरालो, मेरे मनमानस के मरालो, जीवन आधार प्रणाम तुझे। मेरे मनमानस के मराल, जीवन आधार प्रणाम तुम्हें। मेरे मनमानस के मरालो, जीवन आधार प्रणाम तुझे। मनमानस के मराल, जीवन आधार प्रणाम तुम्हें। ये दुनिया के साचे बादशाह, दुनिया के साचे बादशाह है बारंबार प्रणाम तुझे। दुनिया के साचे बादशाह है बारंबार प्रणाम तुम्हें। दुनिया के साचे बादशाह है बारंबार प्रणाम तुझे। आज भोले बाबा नाच रहे हैं, गा रहे हैं। जब भोले बाबा बड़ी देर तक नाचते रहे, गाते रहे, बड़ी देर हो गई है। जब भोले बाबा का नाचना गाना बंद हो गया, भोले बाबा ने क्या किया? भोले बाबा ने भगवान कन्हैया को लिख करके देख रहे हैं। माता यशोदा ने देखा, बोली बाबा अब तुम्हारा अगर नाचना गाना हो गया हो तो आप हमारे लाल को हमें दे दें, हमारा लाल भूखा होगा। बोले बाबा, बोले मैया क्षमा करो, आपका जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, जो आपके लाल का मुझे दीदार हो गया। हे भोले बाबा ने जानते हो भगवान को माता यशोदा की गोद में दे दिया। भोले बाबा भगवान का गुणगान गाते हुए चले।
अब इधर माता यशोदा कन्हैया को लेकर के अपने महल के अंदर गई। जो ही जाकर के पालने में लिटाया, भगवान ने भी अपना कंप्यूटर चलाया। भगवान ने मन में विचार किया, बोले ये कहाँ की रीति है? मान लो वो हमारे बताओ भोले बाबा हम बिना बुलाए आए। भगवान ने विचार किया अब हम बुलाएंगे। भगवान ने विचार किया, बोले अब हम बुलाएंगे। अब जानते हो भोले बाबा तो वहां से जा रहे थे, धीरे धीरे नगर के बाहर पहुंचने वाले हैं। अब इधर माता यशोदा ने जो ही कन्हैया को लिटाया तो किंतु अरे ये क्या हुआ, लाला हुआ उदास, दासी तक रुकता नहीं माता के भी पास। भगवान कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया, रोना। अब भगवान बड़ी तेज तेज रो रहे, बड़ी तेज रो रहे। अब दासी लिए खूब हिला रही, लल्ला शांत हो जा, लाला शांत हो जा। लेकिन दासियों की बात छोड़ दो, जितनी दासी काम कर रही थी आ गई, लाला शांत हो जा, लाला शांत हो जा। लेकिन भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। जितना दासियां चुप करा रही, भगवान उतनी से पीठ पकड़ रहे। माता यशोदा भी शांत करा रही है, लेकिन भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। भगवान बड़ी तेज तेज रो रहे हैं। इतनी तेज रोए, भगवान का मुखमंडल देख करके माता यशोदा के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। माता यशोदा ने दासी की ओर देखा, बोली दासी अरे मेरे लाल को पता नहीं क्या हो गया, मेरा लाल ये चुप नहीं हो रहा है। दासी ने देखा, दासी बोली माता जी मैया हमें लगता ऐसा तो नहीं वो जो बाबा आया था बाबा, अरे बाबा कुछ टोना टटका कर गया हो। अगर आपकी आज्ञा हो तो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, बताओ बुलाई लावे। माता यशोदा ने कहा जल्दी जाओ। भोले बाबा बढ़िया नांदिया लिए जा रहे थे। दाती जानते हो वहां से बड़ी तेज तेज भागते हुए चली। क्या देखा, भोले बाबा नगर के बाहर पहुंच चुके हैं। दाती ने बड़ी तेज आवाज लगाया, भोले बाबा, हे बाबा। भोले बाबा ने जानते हो जो ही आवाज को सुना, भोले बाबा घूमे खड़े भये। अच्छा एक बात बताई, देखो दासी के लिए भोले बाबा की तो शुरुआती में चल चुकी रहा है। भोले बाबा ने जब दासी को देखा, भोले बाबा ने डबल लगाया, बोले हट, क्या हो गया? अरे पीछे पीछे चली आई। दासी ने देखा, बोली चली आई, बाबा तुम बहुत नजर रहा हो। दादी कहने लगी बाबा तुम बहुत नजर रहा हो। अरे तुमने पता नहीं हमारे लाला को क्या कर दिया, जब से तुम चले आए हो। अरे हमारा वो लाला, अरे सबके पास में जा रहा है, सब चुप करा रहे हैं, लेकिन वो लाल चुप नहीं हो रहा है। भोले बाबा ने कहा, बोले दासी मुझे क्षमा कर दो। अरे तुम्हारा लाला इतना सुंदर है, इतना मनोहर है, हमें लगता हमारी नजर लग गई। दासी ने देखा, दासी कहने लगी हम जाने रहा तुम नजर रहा हो। आयो हुआ तेरे नजर लगाई दी हो। अरे हमारा लाल कितना बढ़िया खेल रहा था, बाबा नजर लगाई आओ, रुवाई आओ। दासी कहने लगी जैसे रुवायो वैसे शादी करो चले। दादी कहने लगी जल्दी चलो, जल्दी चलो। भोले बाबा बोले दासी जरूर चलूंगा। भोले बाबा वहां से दादी के साथ में पुनः प्रस्थान करते हैं। भोले बाबा आए, आकर के द्वार पर खड़े हुए। दासी दौड़ते दौड़ते कहा माता यशोदा के पास में पहुंच गई। बोली मैया हम पापा घुमाए लाए, तुम्हारे घोड़ो तुम्हारे। और कहा रहा हुई तक नजर लग गई, बहुत नजर रहा है। दासी बेरम मेरी हाय बहुत नजर रहा है। माता यशोदा के नेत्रों में आंसू भरे हैं। माता यशोदा आज जानते हो चलती चलती कहा भोले बाबा के पास में आई। माता यशोदा ने हाथ जोड़े, बोली बाबा अरे मेरे लाल को पता नहीं क्या हो गया, जब से आपकी गोद से उतरा है तब से वो शांत नहीं हो रहा है। भोले बाबा ने कहा, बोले माता मुझे क्षमा कर दो।
अरे तुम्हारा लाला इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, हमारी नजर लग गई है। माता एक काम करो, अभी हम बिल्कुल ठीक किए दे रहे हैं, अभी थोड़ा भभूत जो है जानते हो देना हम भूल गए थे। माता ऐसा करो आप लेकर के आए और हम थोड़ा भभूत जानते हो झाड़ फूंक कर दें, तुम्हारा लाला भी ठीक हो जाएगा। माता यशोदा ने देखा, बोली बाबा एक दाई लायन तो भरी पायन। हाँ हाँ बोली एक दाई लायन, तब वो देखो चुप नहीं हो रहा है। अब फिर लेके आवे बाबा, अब हम लेके नहीं आएंगी, ऐसा करो जो तुम्हें फूंको को डारे वो हिये की डारो। हाँ बोली हिये की डारो, देखो वो पालना पड़ा है। अच्छा आजकल को मामला हो तो चली जातो काहे, आजकल तो फूंक ही मोबाइल बटारी जाए लगी। हाँ मोबाइल फूकन की बात छोड़ दे, बियाह मोबाइल पे होए लगे और का पूजा सब मोबाइल पे होए लगी। हाँ ऐसा जमाना नहीं था। बोले बाबा ने कहा, बोले मैया अरे इतनी देर दूर हमारी फूंक कैसे पहुंच जाएगी। बोले फूंक तो है, कोई आंधी तो है नहीं। हाँ बोले बाबा, बोले माता लाना तो पड़ेगा, लाना पड़ेगा। देखो ऐसे जो सोई रही उनका जगाई, हाँ जगात रहे सोयो ना। हाँ कहती कहाँ लो ना सही, धीरे धीरे जगत 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 7 दिन हुई गए बताबो है, लेकिन हुई है तनिक देर आज और जगी फिर तुम कल धीरे खूब कदई कुंभकर्ण बनी जाएंगे। हाँ और का सोता ही रहे मन आज तनिक होना बोलो। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, बोले राजन, भोले बाबा ने कहा माता अरे लाल को लाना तो पड़ेगा, जब तक आप लाएंगे नहीं तो हम फूंक कैसे डालेंगे। माता यशोदा बोली बाबा क्या वाकई बात लाना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा, बोले मैया लाना तो जरूर पड़ेगा। माता यशोदा अंदर गई, जाकर के कन्हैया को उठाया और उठा करके जानते हो क्या किया, कपड़े में खूब लपेटा, खूब लपेटा। अच्छा आप लोगों ने देखा होगा, जैसे भाई जनी है चाचा, आप लोगों ने देखा होगा जैसे भाई जनी जब मान लो लल्ला के यहाँ छोटो हो लेके चलाए, तो चाहे गर्मी हो या जाड़ो हो, वही का अब तो ओढ़ाई तुपाई दे हैं, मतलब बहुत है साक लई पावे अब चाहे ना लई पावे, खूब ओढ़ाई दे हैं। हे माता यशोदा ने भी कन्हैया को खूब लपेटा, खूब लपेटा। अब लेकर के आई, बोली बाबा डारो फूंक। भोले बाबा ने देखा, बोले भोले बाबा ने कहा ये क्या है। माता यशोदा ने कहा लल्ला है, लल्ला फूंक डालो। भोले बाबा ने कहा, बोले माता मुंह तो खोलो, फूंका ऐसे डाले। माता यशोदा ने कहा, बोली बाबा अब नहीं होगा, एक बात तुम्हारी बोली तो एक हमारी। हाँ तुम कहो लेके आओ तो हम जबरदस्ती लेके आए, लेकिन अब हम मुंह ना खोली। भोले बाबा मुस्कुराए, बोले माता ठीक मुंह ना खोलो। भोले बाबा बोले मैया तो एक काम करो, तुम पैर ही खोली दो, मुंह ना खोलो, पैर खोलो। माता यशोदा बोली बाबा हम पैरों ना खोली, फूंक डालो चाहे ना डालो, हाँ लेकिन हम पैर ना खोले। भोले बाबा बोले देखो माता अभी आपने कहा एक बात तुम्हारी तब एक हमारी। भोले बाबा कहें तुम कहो हम मुंह ना खोले, भाई ना खोलो, लेकिन भोले बाबा बोले बाप माता अब यह बात मानो पैर खोलो, पैर। माता यशोदा मजबूर हो गई। आज भगवान के वो छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे चरण माता यशोदा ने जो ही कपड़े के बाहर निकाला, भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा बड़े प्रसन्न है। हे भोले बाबा मन ही मन में भगवान ने कह रहे, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आया लेकिन आपको प्रणाम नहीं कर पाया। भोले बाबा ने कहा लेकिन अब बहुत बढ़िया जुगाड़। भोले बाबा ने अपनी जटाओं को खोल दिया, भोले बाबा ने अपनी जटाओं को लिया और भगवान के पैर में लगाना प्रारंभ किया। हाँ भगवान के छोटे छोटे चरणों में भोले बाबा वो जटाएं लगा रहे हैं। माता यशोदा दासी देख रही, वही जल्दी झाड़ फूंक कर रहे हैं।
लेकिन भोले बाबा वो जानते हो अपनी जटाओं को लगा रहे हैं और मन ही मन में कह रहे हैं, बोले प्रभु मतलब यह था तुम बड़े। भोले बाबा ने कहा, बोले सरकार आप बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, लेकिन आज आप छोटे बने हुए हैं। मतलब यह था तुम बड़े, मैं छोटा हूं ना, पर सबके आगे तुम्हें कैसे नाता माथ। भोले बाबा ने कहा, बोले प्रभु मैं प्रणाम नहीं कर सकता था, लेकिन इसलिए इस समय उचित है यही एक उपाय। भोले बाबा ने कहा, बोले प्रभु हमारा प्रणाम ऐसे ही स्वीकार करो, अब मेरे मस्तक की जटा बोले प्रभु चरणन तक जाए। भोले बाबा ने कहा, बोले प्रभु हमारा प्रणाम स्वीकार करो, ए बालक अच्छा हो गया। जहां भोले बाबा मन ही मन में बोले प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करो, हे जटाओं को लगाया, भगवान बिल्कुल चुप हो गए। बालक अच्छा हो गया, किंचित रहा न क्लेश, बाबा फोरन चल दिया कह कर जय हृदय। आज भोले बाबा ने डमरू बजाया, जय हो त्रिभुवनपति जय हो। आज भोले बाबा ने कैलाश पर प्रस्थान किया। इस प्रकार से भोले बाबा ने जाकर के, अय महाराज परीक्षित, आज जानते हो भोले बाबा ने भगवान का दीदार किया। आगे चल करके नाना प्रकार की कथाएं आती हैं, भगवान की माखन लीला। आगे चल करके जानते हो भगवान ने कंस को समाप्त किया, नाना प्रकार की कथाएं, महाभारत का युद्ध करवा दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, वही समय आया, वही तक्षक नाग आकर के महाराज परीक्षित की नाक में डस लेता है। महाराज परीक्षित भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। मेरे कहने का भाव ये, जिस चौपाई से हमने श्रीमद् भागवत महापुराण को शुरुआत किया था, उसी चौपाई से विराम ले रहा हूं। कौन? कि कर्म प्रधान बीतु करी राखा, और जो जत करहि तत फल चाहा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। समय भी अपनी परिध पर है, 12 बजने वाला है, और 12 बजे के बाद में आरती नहीं होती है। इसलिए आइएगा, तभी लोग दोबारा परमात्मा का नाम गाएंगे, उसके बाद में आरती प्रसाद। और चलते चलते आप लोगों के लिए एक पद हम भी कहेंगे। पहले हम उधर सुन रहे धान, उधर सब गावत रहे, तो गाय हम हो लेंगे, ना जाने हमें मालूम नहीं। हाँ मालूम है, लेकिन गाय तो नहीं है ना। और का आप लोगों के बीच में आया, बड़ा प्यार मिला, सम्मान मिला। पिछले साल आया, इस वर्ष भी आया, आप सभी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, बड़ा अच्छा लगा। आप सभी ने मिलकर के बहुत बढ़िया लगा। लेकिन इन 7 दिनों की सेवा में अगर मुझसे कोई अपराध हो गया हो, देखिए ये मानव जो होता है गलतियों का पुतला होता है, पता नहीं कब कहां पर कौन सी गलती हो जाए। हो सकता है मेरी कोई बात आपको बुरी लग गई हो, तो आप हमारी वो खराब बात वापस कर देना, अच्छी बात जो लगी हो वो आप अपने पास में रख लेना। क्यों? जिंदगी के गम कम हुए हुए ना हुए, जिंदगी के गम कम हुए हुए ना हुए, ये शब्द ये सरगम हुए हुए ना हुए। आज हम सब हैं तो करीब रहें, क्योंकि कल हम हुए हुए ना हुए। इसलिए आप सभी के बीच में बहुत बढ़िया लगा, बड़ा प्यार सम्मान मिला। अगर हमारे विचारों से या हमारी बातों से आपको कोई आहत पहुंचा हो, दिल पर ठेस लगी हो, तो भाई बच्चा जान करके क्षमा करिएगा। मेरे साथियों से कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करिएगा। आइए चलते चलते मात्र 2 लाइन आपके लिए, उसके बाद में सभी लोग आरती करेंगे। और देखिए भैया लोगों ने अभी होली वाली व्यवस्था की है। हाँ, अभी यहाँ पर खूब होली खेली जाएगी।
बहुत बढ़िया होली खेली जाएगी, आप लोग भी खेलिएगा, लेकिन भैया हमारे ऊपर रंगों को ना फेंके। हाँ, आर्गन धरा है तो गड़बड़ हो जाएगा। आइएगा, 2 लाइन मात्र आपके लिए, उसके बाद में आरती। देखिए, आप सभी के लिए एक छोटा सा पत्र लिख रहा हूं, आप सभी के लिए एक छोटा सा ये पत्र लिख करके जा रहा हूं कि खतरा को दिया है हमने लिफाफे में मोड़ कर, खतरा को दिया है हमने लिफाफे में मोड़ कर, खत लिख दिया है हमने लिफाफे में मोड़ कर, खत लिख दिया है हमने लिफाफे में मोड़ कर, खतरा को दिया है हमने लिफाफे में मोड़ कर, खत लिख दिया है हमने लिफाफे में मोड़ कर, लिफाफे में मोड़ कर, लिफाफे में मोड़ कर। और जब याद आ जाए ले जाके इसे बांट लेना तोड़ तोड़ कर, ले जाके इसे बांट लेना तोड़ तोड़ कर, ले जाके इसे बांट लेना तोड़ तोड़ कर, ले जाके इसे बांट लेना तोड़ तोड़। क्यों? एक शायर कहता है, आगाह अपनी उम्र का कोई बसर नहीं, आगाह है अपनी उम्र का कोई बसर नहीं, और ये सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, इसलिए कहना है खत लिख रहा हूं मैंने मोहब्बत को तोड़ कर, लिख रहा हूँ ऐसे मोहब्बत को तोड़ कर। देखिए, आप लोग कल से अपने अपने काम में लग जाएंगे, हम दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। खत लिख रहा हूं मैंने मोहब्बत को तोड़ कर, लिख रहा हूँ ऐसे मोहब्बत को तोड़ कर, मोहब्बत को तोड़ कर, मोहब्बत को तोड़ कर। नशे कागज में आंसुओं की जगह छोड़ छोड़ कर, कागज में आंसुओं की जगह छोड़ छोड़ कर, कागज में आंसुओं की जगह छोड़ छोड़ कर। एक शायर कहता है, हजारों मंजिलें होगी, हजारों कारवां होंगे, हजारों मंजिलें होगी, हजारों कारवां होंगे, और निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे। इसलिए कहना है, तुमसे बिछड़ के कितना मैं रोऊंगा रात दिन, कितना मैं रोऊंगा रात दिन। देखिए, आप सभी ने बहुत ही हम लोगों की सेवा किया। हमारे देखो राजेंद्र जी बैठे हैं, इतनी दूर रहते हैं, रोज आते हैं, और वहां पे जानते हो रोज हम लोगों के लिए भोजन वगैरह सारी व्यवस्थाएं लेकर के आते हैं। तुमसे बिछड़ के कितना मैं रोऊंगा रात दिन, कितना मैं रोऊंगा रात दिन। रोऊंगा रात दिन, रोऊंगा रात दिन। अगर विश्वास ना हो तुम खुद ही देख लो मेरा दामन निचोड़ कर, तुम खुद ही देख लो मेरा दामन निचोड़ कर, तुम खुद ही देख लो मेरा दामन निचोड़ कर। और अंतिम लाइन, अंतिम भाव कहना है, सोचता हूं मैं तुम्हें कब तक खफा रखूंगा। भाई, अगर कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा करना। सोचता हूं मैं तुम्हें कब तक खफा रखूंगा, आपके जानते हो खैराबाद में बुनियादे वफा रखूंगा। ए भाई, ज्यादा दूर नहीं है चाचा जी, ज्यादा दूर नहीं है भैया। जब भी दिल चाहे सीधे चले आना बड़ा गांव, मैं आपके लिए हमेशा दिल का दरवाजा खुला रखूंगा। इसलिए कहना है, तुम भी यार क्यों मेरे दिल को तोड़ कर, यार क्यों मेरे दिल को तोड़ कर, तुम भी यार क्यों मेरे दिल को तोड़ कर, यार क्यों मेरे दिल को तोड़ कर। आए दिल को तोड़ कर, दिल को तोड़ करना है। हम कल ही जा रहे हैं तेरा शहर छोड़ कर, हम कल ही
करेंगे। और आरती की बाद में अभी देखो विदाई समारोह होगा। जो भी हमारे कमेटी के सदस्यगण हैं, आप सभी लोग विदाई समारोह में सम्मिलित हों। सबसे पहले आप आरती करें, क्योंकि बस 12 बजने में मात्र 11 मिनट शेष हैं। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं, भगवान की पावन आरती करें। और देखिए, ये आपको कथाएं अगर मोबाइल पर कभी भी सुनना हो तो हमारा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल पंडित शिखर जी तिवारी। पंडित शिखर जी तिवारी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल आप कहीं भी सर्च करें, आपको मिल जाएगा। ये कथाएं आपको समस्त कथाएं श्रवण करने को मिल जाएंगी। आपके यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा बहुत बड़े बड़े शिविर लगाए जाते हैं, योग शिविर वगैरह, आपको वो भी देखने को प्राप्त होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन दबाएं, आपको हर जगह के कार्यक्रम की सूचना आपको प्राप्त होती रहेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में भगवान की पावन आरती गाएं, सभी लोग बोले। हम आरती लेकर खड़े हुए दरबार दुर्गे मैया, दरबार दुर्गे मैया, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो अम्बे मैया। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो दुर्गे मैया। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो अम्बे मैया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सब मिल बोलो जय माता की, सब मिल बोलो जय माता दी। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। बोलो बोलो जय माता की, बोलो बोलो जय माता की। हम आरती लेकर खड़े हुए दरबार दुर्गे मैया, दरबार दुर्गे मैया, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो अम्बे मैया। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो दुर्गे मैया। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो दुर्गे मैया। धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता, धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता। सुर होता तो प्रेम सहित गुण गाने आपके गाता, सुर होता तो प्रेम सहित गुण गाने आपके गाता। हर प्रकार से सेवा में लाचार दुर्गे मैया, प्रकार से सेवा में लाचार दुर्गे मैया। हर प्रकार से सेवा में लाचार दुर्गे मैया, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो अम्बे मैया। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो अम्बे मैया। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो अम्बे मैया। जब तब पूजा पाठ मैया, ये कुछ भी ना जानो, जब तब पूजा मैया, ये न कुछ भी जानू। आ जाओ इस मन मंदिर में, मैं तुमको ही मानो, आ जाओ इस मंदिर में मैं तुमको ही मानूं। तुम बिन तो ना लगता है संसार दुर्गे मैया, तुम बिन सूना लगता है संसार अम्बे मैया। तुम बिन तो ना लगता है संसार
गरीब की आरती स्वीकारो अम्बे मैया। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो अम्बे मैया। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो अम्बे मैया। नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया, नहीं मांगता और दौलत ना कोई और माया। चरणों में रख लो मेरी मैया, यही आत्म में लाया। चरणों में रख मैया यही आत्म में लाया। भक्तों की है तुमने यही पुकार दुर्गे मैया। भक्तों की है तुमसे यही पुकार दुर्गे मैया। भक्तों की है तुमने यही पुकार दुर्गे मैया। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो अम्बे मैया। ओ मुझ गरीब की आरती स्वीकारो दुर्गे मैया। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो दुर्गे मैया। जय माता की जय माता दी, जय माता दी जय माता दी। सब मिल बोलो जय माता दी। सब मिल बोलो जय माता दी। भैया बोले 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 जय माता दी। जय माता दी जय माता की। जय माता दी जय माता दी। आवाज न आई जय माता दी। आवाज न आई जय माता दी। हम आरती लेकर खड़े हुए दरबार दुर्गे मैया, दरबार दुर्गे मैया। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो अम्बे मैया। ओ मुझ गरीब की आरती स्वीकारो अम्बे मैया। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो अम्बे मैया। स्वीकारो अम्बे मैया। स्वीकारो अम्बे मैया। स्वीकारो अम्बे मैया। ओम ताजं जवर्तयन्तम महिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेन्द्र लोक विरामहं भक्त्यादीपं प्रजां देवाय परमात्मने त्राहिमां निर्यात घोरां दीपं ज्योति नमोस्तुते। ओम चंद्रभावंशो जाता दो दोर्जो जायतः रुद्रादिवान प्राणत्यं खार्दग्नेर जायतः। ओम सर्वे देवी देवताभ्यो नमः आरतिक्यं समर्पयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि। बोले दुर्गे मैया की, हनुमान जी महाराज की, बोले शंकर भूदेशनाथ की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, प्रधान देवता की, भाग्यश्रम देवी देवताओं की, राम देवता की, भाग्यश्रम देवी देवताओं की, धरती माता की, गौ माता की, सर्वत्र देवी देवताओं की, भारत माता की जय हो। सभी लोग बोलिएगा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग आरती प्रसाद लेंगे और अभी यहाँ पर देखिए उत्सव मनाया जाएगा, होली। भैया लोग अभी यहाँ पर देखिए खेलेंगे। आप लोग भी जिनको सम्मिलित होना है आप भी शामिल हों और तब आप लोग अपने अपने गृह को प्रस्थान करेंगे। और देखिए कल आप लोग बैठ जाएंगे, आप लोग बैठ जाइएगा, सभी लोग बैठ जाओ। और देखिए कल विसर्जन यात्रा, कल विसर्जन यात्रा निकलेगी, भव्य विसर्जन यात्रा। आप सभी लोग विसर्जन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सम्मिलित हों। सभी लोग 9 बजे उपस्थित हो जाएंगे। प्रातः 9 बजे विसर्जन यात्रा यहाँ से प्रस्थान करेगी। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर के और कार्यक्रम को सफल बनाएं। सभी लोग तन मन धन का सहयोग दे करके अपने अपने मानव जीवन को मंगलमय बनाएं। सभी लोग बैठ जाओ, माताओं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ।